हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और बस इसके बाद मैं जाने वाली थी मंदिर, तो यहाँ पे बाबू को देख रही थी, तो बाबू को मैं खिलाने लगी थी और थोड़ा सा मैं उदास भी हो गई थी। मन में ख्याल आते हैं ना अजीब अजीब, सोचने में मजबूर हो जाती हूँ क्या करूँ। तो वही बाबू को देख के थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि बाबू अभी छोटा है, उसका मैं बिल्कुल भी अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। जिस तरीके से एक माँ को अपने बच्चे का रखना चाहिए, ना ज़्यादा उसको समय दे पाती हूँ, क्योंकि देखिए मेरे हस्बैंड की भी तबीयत इस तरीके की ख़राब है कि अपने बच्चे का ज़्यादा ख्याल रखूँ कि अपने हस्बैंड का, मुझे समझ में ही नहीं आता। और मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए बाबू के लिए फुग्गा लेकर आए हैं, और वो बॉल वगैरह बिकती नहीं है, तो बॉल के लिए ज़िद कर रहा था। तो वो बहुत महंगी आ रही थी, 150 200 रुपए की, तो इसलिए फिर मैंने ये फुग्गा ले लिया था। और तो मैं बाबू के साथ खेल भी रही थी और आप लोगों से बातें भी कर रही थी। और बाबू देखिए, बाबू को पता चलता है कि मम्मी ने कैमरा लगा के रखा हुआ है। ये गुरु पूर्णिमा थी ना, तो उसकी वजह से मैं मंदिर गई हुई थी और शनिवार भी था, पर दूसरे दिन मैंने ये ब्लॉग एडिटिंग नहीं हुई थी, परेशान हो गई थी थोड़ा सा इस वजह से, तो मैं आपसे कल शेयर कर रही हूँ। और ये वहीं का है मंदिर है हनुमान जी का। यहाँ पे काफ़ी सिद्धि प्राप्त है, तो काफ़ी मनोकामनाएं पूरी होती है। और मास्क वगैरह लगा के गई थी। और ये ना वहाँ पे हनुमान चालीसा है, तो मैं हर शनिवार को जाती हूँ, तो पूरा पाठ करके आती हूँ। और ये भी वहीं पे मंदिर है। ये नारियल वगैरह जो है ना, तो ये मन्नत वाले नारियल हैं, और हमने भी अपनी मन्नत लगाई हुई है हनुमान जी के पास। ये ऊपर भी देखिए नारियल रखे हुए हैं। यहाँ से घर के लिए जा रही थी वापस, और ये करीब मेरे 5:30 पौन 6 बज रहा था, और बारिश वाला मौसम था ना, इस वजह से बादल ज़्यादा घने हो गए थे, और थोड़ा बहुत दिन भी था, थोड़ा बहुत ऐसा था। और मेरे हस्बैंड और बाबू घर में थे, मैं अकेले ही आई थी भगवान जी के दर्शन करने। तो अब मैं सीधे घर के लिए जा रही हूँ, फिर आपसे आगे थोड़ी देर में मिलती हूँ घर जाकर, है ना। बाबू मेरे हस्बैंड के पास था, मैं इन लोग को नहीं ले गई थी, क्योंकि देखिए आपको पता है जब मैं घर आई ना, तो ये दोनों की ऐसी मस्तियाँ चल रही थी। मतलब मेरे हस्बैंड के पता है उसको कि उसकी मम्मी उसके पापा के पैरों में तेल लगाती है, पैर दबाती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पैर अकड़ जाते हैं, और वैसे भी आप देख लीजिए कितने दुबले पैर दिख रहे हैं। तो वही, जैसा हम करते वैसे ही बच्चा सीखता है। तो बाबू भी लगा रहा था, मेरे हस्बैंड के पैरों में तेल टाइप का लगा रहा था ऐसे ही, और पैर दबा रहा था। और मैं अब सीधे कर रही हूँ यहाँ पे अपने बाबू की मालिश, और अपने हस्बैंड को तेल इसके पहले लगा चुकी थी, क्योंकि बाबू को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और तो मैं उसको एक टाइम ही मालिश करती हूँ, मतलब रात को, जब मेरे हस्बैंड ठीक थे तो दोनों टाइम करती थी। और वही वाला तेल गरम किया था, लहसुन मेथी और सरसों का तेल। और यहाँ पे उसका जो फुग्गा फूट गया था, उसको फुलवाने के लिए, तो बच्चों की तरह हमें तो बच्चे बनना पड़ता है। और करीब का टाइम था। बहुत थक जाती हूँ सच में ये सब करते करते। और इस बीमारी ने तो हमें मुझसे उनको दूरी कर दिया, समझ लीजिए। मतलब ये अभी टीबी की बीमारी है, खांसी उनको ज़्यादा आ रही है, तो पास में रहने से डॉक्टर ने मना किया है अभी, मतलब क्योंकि बच्चा है छोटा। और आपको पता है जैसे कि हमारे यहाँ तो 2 ही रूम हैं, कहाँ लेके मैं उन बच्चे को सोऊं या कहाँ करूं कैसे। तो बस मैंने नीचे बिस्तर लगा लिया था। और समझ में नहीं आता क्या होगा कैसे होगा। हर रोज़ ऐसे मैं उनको तड़पते हुए देखती हूँ, रात रात को भर वो सोते नहीं हैं, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ। बहुत मुश्किल है ये मेरे लिए, आसान नहीं है जो मैं ये करती हूँ, बहुत मुश्किल है। बस फिर मैं अभी आपसे मिल रही हूँ, और ये जो भी मैंने ब्लॉग एड किया वो 2 दिन पहले का था, और अब ये जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ
उस टाइम कर नहीं पाई थी। तो ये संडे की रात का है। आपको कल मॉर्निंग में मेरा ब्लॉग मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि मैं इस सिचुएशन में किस मुसीबत से गुज़र रही हूँ, तो मेरे लिए तो आसान नहीं है ये ब्लॉग कंटिन्यू करना या इसकी एडिटिंग करना। बड़ी मुश्किल से कर पाती हूँ, क्योंकि हमारे जीने का हमारी राह यूट्यूब ही है। और कल जैसे कि आपको पता है सावन सोमवार है, उसके लिए आप सभी को हैप्पी सावन सोमवार। और कल मेरा फास्ट भी है, तो इस वजह से मैंने सारा जो मतलब रात ही में काम कर लिया। वैसे तो डेली ही करती हूँ, किचन साफ, बर्तन ये सारे, और जो एक्स्ट्रा काम रहता है थोड़ा बहुत फैला रहता है, बाबू फैला देता है, तो वो सारा सब कुछ समेट दिया है। क्योंकि कल मेरे हस्बैंड का डायलिसिस भी होगा, तो मुझे जल्दी तो उठना ही होता है कल तक। कल क्या रोज़ ही उठती हूँ, पर जिस दिन डायलिसिस होता है उस दिन पहले ही उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मुझे टिफ़िन वगैरह बनाना पड़ता है, उनका बैग तैयार करना पड़ता है। तो इस वजह से, और उसी टाइम कभी कभी तो बाबू परेशान करने लगता है। आपको भी पता होगा अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे होंगे, कि अगर छोटे बच्चे होते हैं तो कितना परेशान करते हैं। और मैं आपको ये बता दूँ कि ये टीबी की बीमारी में जो आप बोलते हैं ना कि मास्क मेरे हस्बैंड को, क्योंकि उनको टीबी की बीमारी है, तो और मेरे यहाँ छोटा बच्चा है आपको पता है, तो जो वो खाँसते छींकते हैं, इस वजह से वो कंटिन्यू मास्क लगाए रहते हैं जब बाबू या मैं आसपास होते हैं, वरना वो मास्क उतार देते हैं, कुछ गमछा वगैरह लपेटे रहते हैं। और तो उसके बाद फिर मैं कहाँ पे थी, देखो मेरा ध्यान भटकता रहता है। मुझे एक ही चीज़ बस आता है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी। और आपको ही मेरी आँख थोड़ी वैसी दिख रही होगी ना, क्योंकि नींद ही पूरी नहीं हुई है 2 दिन से। 2 दिनों में तबीयत ख़राब है, पोटेशियम लेवल था फिर बढ़ा हुआ है, हालाँकि इंजेक्शन लग रहे हैं। और मैं अपना नीचे बिस्तर लगाई हुई हूँ, अभी आपको मैं बताऊँगी। और हम वहाँ पे सोएंगे और मेरे हस्बैंड यहाँ पे सोएंगे। तो क्योंकि जो टीबी का इन्फेक्शन है उसके लिए डॉक्टर ने बोला है, क्योंकि बच्चा छोटा है अभी, और इस वजह से खैर कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करेंगे। आपको पता है हमें कितनी ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। मैं हर दिन मदद की आपसे गुहार लगा रही हूँ। जिन्होंने हमारी मदद कर चुकी है उनका मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी, और जो हमारी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं या करेंगे उनको मैं भी दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। देखिए आप ही हैं जो शायद हमारी लाइफ को पहले जैसे कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में खुश हो सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं आप ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूँगी। बाय बाय। हाँ, मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आपका एक व्यूज़, एक सब्सक्राइबर्स मेरे लिए बहुत कीमती। और देखो मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही है, क्योंकि मुझे ना अब आ रही है नींद, और इस टाइम बज रहा है 12, साढ़े 12 हो रहा है, और मैं अभी बना रही हूँ। अभी मैं इस तरह पे इसलिए बैठी थी क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को तेल लगा रही थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि अपने ब्लॉग का मैं एंड कर दूँ। कल फिर हम मेरा ब्लॉग नहीं जाने वाला था, और मुझे लगा आपको मैं थोड़ा थोड़ा अपडेट देती रहूँगी, ताकि आप भी परेशान होते हैं मुझे पता है। जैसे कि कुछ दिन पहले मेरी 2 दिन वीडियोस नहीं आई थी, तो आप लोग काफ़ी परेशान हो गए थे, तो इसलिए सोचा मैंने कर दूँ। और बाबू सो गया है। चलिए ठीक है, अब मिलूँगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।